नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में आज एक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था और वह राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था। बहुत से युद्धों में उस हाथी को भेजा गया था और वह हाथी राजा को विजय दिलाकर ही वापस लौटा था। इसलिए वह महाराजा का सबसे प्रिय हाथी बन गया था। समय समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब वह हाथी वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी भेजना बंद कर दिए। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया और कीचड़ में पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के पास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के बाद कोई मार्ग नहीं निकला। लेकिन बहुत देर तक प्रयास के बाद भी कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति से मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबके घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि वो सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को बड़ा ही विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रद करते हुए स्वयं को कीचड़ से बाहर निकाल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी। आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और इसी तरह की जानकारी, स्टोरी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।